झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और अनेक मुद्दों को लेकर विधायक गण वहां पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन विस्थापित जो लोग झारखंड के लोग हुए वो मूलतः आदिवासी मूलवासी लोग ही हुए और उन्होंने एचईसी, एयरपोर्ट, रेलवे इन जैसे संयंत्रों को लगाने के लिए ज़मीनों को दिया और उनकी आवाज़ें बार बार उठती आ रही है। और एचईसी में खास करके बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनको खोलने के लिए ज़मीनें आवंटित की गई, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी ज़मीन आवंटित की गई। वहाँ पर अगर हम बोले तो हाईकोर्ट बनाने के लिए भी ज़मीन आवंटित की गई, अनेक संस्थानों को दिया गया और एकड़ों ज़मीन जो है उसको दे दिया गया है और वहाँ पर अनेक संस्थानों का निर्माण हो चुका है। हम आज बात करेंगे कि आज विधानसभा सत्र तो चल रहा है लेकिन आज तक भी इनके मामलों को लेकर कोई भी विधायक या फिर सरकारें संवेदनशील नहीं हुई है और इनके मुद्दों को लेकर कभी भी चर्चा विधानसभा में नहीं हुआ है और इनको आज तक लगता है कि इनको अधिकार प्राप्त नहीं हुई है और ये मूल रैयत थे। कभी किसी समय में इनके ज़मीनें थी और इनके ज़मीनों में एचईसी का निर्माण हुआ, एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, रेलवे का निर्माण हुआ। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा में सत्र तो चल रहा है और आप लोग मानव श्रृंखला यहाँ बिरसा चौक में बनाए हुए हैं लेकिन आपके बातों को कोई सुन नहीं रहा है। क्या लगता है किस तरीके से आपको अधिकार प्राप्त होगा? देखिए, इसमें जो है जो भी सरकार यहाँ पर आता है, यहाँ का एचईसी विस्थापित मुद्दा लेकर के, एयरपोर्ट मुद्दा लेकर के, रेलवे मुद्दा लेकर के खाली जो आश्वासन खाली देता है। जिस समय जब इलेक्शन का पीरियड आता है तो गांव-गांव जाके भीख मांगने जैसा भीख मांगता है, आश्वासन देता है कि आप लोग का समस्या का समाधान किया जाएगा। जब ये लोग चल जाता है, अपना गद्दी में बैठ जाता है, हम लोग को वोट से जीत के बेचते हैं कि मेरा समस्या रखो, मगर आज तक जो है कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, यहाँ का विस्थापित मुद्दा लेकर के जो है किसी तरह से कोई बात नहीं करता है। ये बहुत नाजुक और बहुत दैनिक स्थिति है। इन लोग को शर्म आना चाहिए कि भाई ज़मीन दिया और ज़मीन के आज में जब ये अपना हक मांग रहा है तो उसमें भी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। इसको जो है हम लोग पुनः सोचते हैं कि जितना भी हम लोग गरीब दुखी आदमी ज़मीन दिए हैं सब एकजुट होकर इसको आवाज़ उठाएंगे, तब जाकर के समाज वोट बहिष्कार करने के लिए अब हम लोग सोचेंगे, पूरा गाँव में बोलेंगे। चलिए, आप देख रहे हैं, आप ये बताइए कि विस्थापन के मुद्दे को लेकर लोग, नेता आपके गांव में आते हैं, वोट लेते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं। विधायक बंधु तिर्की हैं, विधानसभा का निर्माण हो रहा था, उनको लगा गलत हो रहा है, वहाँ पे खेती भी किए, हल भी चलाए, लेकिन आज वो विधायक है। लेकिन फिर भी विस्थापित लोग को अधिकार नहीं मिला। आप मानव श्रृंखला का निर्माण किए हैं और चर्चा विस्थापित लोग के लिए कभी विधानसभा में वैसा नहीं हो रहा, लग रहा है। क्या बोलेंगे आप? सर, ऐसा है कि वर्तमान जो भी विधायक हैं, सबसे पहली बात तो जो झारखंड विधानसभा ही गलत जगह पे बना हुआ है। नियमता देखा जाए तो हमारे वर्तमान जो विधानसभा बना है वो एचईसी के नाम पे ज़मीन ली गई और एचईसी के लिए ज़मीन लिया गया है। तो वर्तमान जो विधानसभा बना वो ऑलरेडी अवैध और अनैतिक कार्य किया गया है। वर्तमान में जो झारखंड हाईकोर्ट बना है वो भी गलत है। हमारी ज़मीन एचईसी के फैक्ट्री और टाउनशिप के लिए लिया गया है, विधानसभा या हाईकोर्ट के नाम पर नहीं लिया गया। वर्तमान में अभी जो रघुवर दास सरकार थी वो आनंद फानन में जो फैक्ट्री एरिया की ज़मीन है, यहाँ की जो ज़मीन है वो लगभग 80% आदिवासियों की ज़मीन ली गई है और फैक्ट्री के नाम पे लिया गया है। रघुवर दास ने गलत ढंग से फैक्ट्री की ज़मीन पे स्मार्ट सिटी का निर्माण का शुभारंभ किया। ये हम लोगों के साथ सरासर गलत है। इस संदर्भ में बंधु तिर्की हो या चमरा लिंडा हो या अन्य विधायक हो, बंधु तिर्की उसी विधानसभा में हल जोत के विधायक बने। हमको तो अपने आप में एक तरह से ये कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारे विस्थापितों को, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को, जो बाहर का नेता हो या स्थानीय नेता हो, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, नेतागिरी करने के लिए यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाए। वर्तमान में विधायक हैं हमारे बंधु तिर्की जी, वो सरकार के अंग हैं और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। एचईसी का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के निर्माण और यहाँ के समग्र विकास के लिए कराया था। लेकिन आज 62 साल हो गए यहाँ के विस्थापित आदिवासी मूलवासी को कोई विकास नहीं हुआ। 21 वर्ष हो गए झारखंड निर्माण हुए, लेकिन 21 साल में हर सरकार को सिर्फ ज़मीन चाहिए, विकास के लिए ज़मीन चाहिए। लेकिन विकास के हम विरोधी नहीं हैं। एचईसी का विस्थापित कभी विकास का विरोधी नहीं रहा। हमने राष्ट्र के विकास के लिए 9200 एकड़ रैयती ज़मीन राष्ट्र को समर्पण किया। उद्देश्य था एचईसी का निर्माण, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को रोजगार मिले, आने वाले जनरेशन को मिले। लेकिन 21 साल हो गए, वो जो विकास
विकास का परिकल्पना था, आज भी हम लोग झारखंड निर्माण के बाद भी वंचित हैं। हमारा विकास के बारे में 21 साल हो गया, झारखंड में विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। बहुत बड़ी चीज़ है। हम बोलते हैं चीज़ें विस्थापित कहाँ जाएंगे। मैं अपना ही बात करता हूँ, मेरा घर वर्तमान में जो HMTP है, जहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है, वहाँ था। हम जगन्नाथपुर मौजा के लोग थे। हमको विस्थापित करके वर्तमान में नया सराय ले जाया गया, जो कि आपका दूसरा मौजा है। हमारा खतियान, जब हम कास्ट सर्टिफिकेट ले जाते हैं तो खतियान मांगा जाता है। हमारे पास कोई खतियान नहीं है, क्योंकि हम नामकुम अंचल में हमारा पुश्तैनी घर था। अभी हम नगड़ी अंचल में चले गए हैं, तो हम तो प्रवासी लोगों से भी बदतर हो गए। हमारा कोई पहचान नहीं है। आज HEC के विस्थापित ही नहीं, संपूर्ण झारखंड के विस्थापित अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग स्मार्ट सिटी के विरोध में नहीं है। हमारा कहना है कि हमारा जिस उद्देश्य के तहत जमीन लिया गया, भूमि अधिग्रहण कानून के तहत में हमें कारखाना निर्माण के नाम पे हमारी ज़मीन ली गई, तो आप कारखाना वहाँ बनाइए ना। स्मार्ट सिटी के नाम पे आप ज़मीन नहीं लिए। हमारा कहना आप स्मार्ट सिटी बनाइए, स्मार्ट सिटी के नाम से नया भूमि अधिग्रहण कीजिए, आप हजारों एकड़ ज़मीन बना के कीजिए। ऐसा है कि आज हम लोग एक सांकेतिक रूप से सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि हमारा जो मांग है उसको आप पूरा कीजिए। और रह जा रही है 32 गांव, सारे 32 गांव के लोग जागरूक हो रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि अभी शीतलहरी के समय हमारे खुद कुछ नेता लोग शीतलहरी की चपेट में आ गए। हमारी संख्या बल नहीं, हमारा संकल्प है। हमारा कहना है जिस उद्देश्य के लिए आप जमीन लिए उस उद्देश्य को पूरा कीजिए। स्मार्ट सिटी का हम विरोधी नहीं है। रघुवर दास ने गलत ढंग से फैक्ट्री के एरिया की जगह में मोदी जी के अच्छे अपने लोगों को अच्छे दिन दिखाने के लिए स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। उसमें हम विस्थापितों को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। HEC फैक्ट्री बनेगा, हमारे आदिवासी मूलवासी विस्थापितों को नौकरी मिलेगा, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगा। हमारा कहना है HEC फैक्ट्री का विस्तार हो, उसको पुनः स्थापित किया जाए। स्मार्ट सिटी अब बनाइए, फैक्ट्री के अंदर हम स्मार्ट सिटी का हम विरोध करेंगे, मरते दम तक हम लोग विरोध करेंगे। हमारी अगर आपके पास स्मार्ट सिटी के जगह लेना है आप लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग HEC के विस्थापितों ही नहीं, संपूर्ण झारखंड के लोगों का पुनर्वास ही नहीं हुआ। सबसे दुखद पहलू ये है कि 1957-58 में जिस टाइम में हमें भूमि अधिग्रहण किया गया था, हमारे बारे में पुनर्वास निदेशालय गठन किया गया, सारे बातें हुई, लेकिन सारे बातें सिर्फ फाइल में है। HEC के विस्थापित आज भी पुनर्वास का पार्ट जो हो रहे हैं, उस पुनर्वास नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रायोरिटी विल बी गिवन डिस्प्लेस्ड पर्सन। नौकरी हो या किसी भी दुर्लभ धंधे में विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी। HEC में हमारे लोग है ही नहीं। पुनर्वास की जहाँ तक बात है, हमारे लोगों को 10 डिसमिल जमीन दिया गया, जिसका आज तक मालिकाना हक तक नहीं है। हम उस जमीन के मालिक नहीं, एक पीढ़ी गुजर गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं। ये अपने आप को HEC के विस्थापित लोग बता रहे हैं, एयरपोर्ट के विस्थापित लोग बता रहे हैं। 32 गांव के विस्थापित है, हालांकि संख्या इनकी कम है। ये कह रहे हैं कि इनका सांकेतिक आज जो है मानव श्रृंखला है और सरकार को आगाह करने के लिए है कि विस्थापितों के साथ आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी न्याय नहीं हुआ है, उनको पट्टा का अधिकार भी नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप? 32 गाँव के लोग हैं जो विस्थापित के दंश को झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी संख्या बल तो ऐसा नहीं दिख रहा है आपका कि आप लड़ाई को लड़ पाए। ये 32 गांव के प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं। आज हम लोग एक सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए आज अपने ये तख्ती के माध्यम से HEC, रेलवे, एयरपोर्ट, इन तमाम विस्थापितों के साथ में बहुत सारी अन्याय हुई हैं। जैसे कि एयरपोर्ट की ही मामला अगर हम देखते हैं तो इनको पुनः विस्थापित किया गया, लेकिन आज तक उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। और ना ही उनके साथ में आप देखेंगे, फिर आप HEC की मामला देखेंगे तो HEC को जहाँ भी विस्थापित किया गया है उनका पुनर्वास भी सही तरीके से नहीं हुआ है। हम उन तमाम प्रतिनिधि विधायकों से कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही विडम्बना है। आज आज़ादी के 70 साल बाद भी हम विस्थापितों ने, जिन्होंने अपनी ज़मीन HEC को दिया, HEC कल कारखाना के लिए, आज वहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो विधानसभा में इस बात को रखेंगे कि स्मार्ट सिटी जब बन रही है तो HEC के लिए, जो कारखाना के लिए आपने ज़मीन लिया था हमारे पुरखों से, और HEC बनाएंगे, कारखाना हमारा जीवित रहेगा, हमें आपत्ति नहीं है। अगर यदि फालतू ज़मीन पड़ी हुई है आपके पास में तो रैयतों को नियमता आपको वापस कर देनी चाहिए। और यदि आप इस बात को विधानसभा में नहीं उठाएंगे तो हम विस्थापित तमाम गाँव के प्रतिनिधि, तमाम गाँव के विस्थापित यहाँ उतरेंगे और रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, चाहे HEC हो, सबको हम लोग ठप कम करने का काम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है, आप विस्थापित हैं? जी। किस गांव के विस्थापित थे आप? कहाँ थे आप? कहाँ था आपका मकान? रही ज़मीन कहाँ के थे आप?
जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना रहा है, हम लोग वहीं पे रहते हैं। अच्छा। करीब हम लोग का दादा परदादा सब वहीं रह चुके हैं, सबका अच्छा। कब्रिस्तान सब भी वहीं पे है। तो अभी लगभग 1 महीना होने को जा रहा है, हम लोग का घर टूटा है। स्मार्ट सिटी का नाम से आए और घर सबको अरे घर टूटा तो वहाँ विधायक लोग भी तो गए थे, आप गए थे, पर आज तक उठाने के लिए आज और तक तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी गए थे। जी। तो क्या लगता है आपको, अधिकार मिलेगा क्या? अधिकार अभी मिलने का तो कोई डिसीजन ही नहीं हुआ है अभी तक। तो कोई सरकार आके बोल भी नहीं रही कि हाँ यहाँ पर आप लोग को जमीन दिया जाएगा, चाहे आपको कहीं पुनर्वास किया जाएगा। अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला। किया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा शबनम कच्छप। तो आप देख रहे हैं यही आदिवासी मूलवासी लोग हैं जिनको लगता है कि इन्होंने ज़मीन दी थी लेकिन इनका विकास नहीं हुआ, और ये सड़कों पर खड़े हैं आज अपने अधिकार को लेकर, और ये सड़कों पर अपनी मांग को रख रहे हैं कि नहीं, इनको न्याय मिलना चाहिए। हालांकि आज़ादी के 75 साल हो गए, संविधान लागू हो गया, विस्थापन के लिए नियम बना, कानून बना, लेकिन विस्थापितों को अधिकार नहीं मिला। आप बताइए किस लिए आज यहाँ पर खड़े हैं? हम लोग को स्मार्ट सिटी हम लोग का घर तोड़ दिया, और HEC को हम लोग जगह ज़मीन दिए थे, हम लोग को अभी हटा रहा है हम लोग को स्मार्ट सिटी। तो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग का जगह ज़मीन हम लोग को वहीं पर दीजिए। तो आप देख रहे हैं ये तमाम आदिवासी मूलवासी लोग हैं जो झारखंड की राजधानी रांची में HEC और एयरपोर्ट रेलवे को ज़मीन देने का काम किया, और इनको लगता है कहीं ना कहीं इनका साथ जो है अन्याय हुआ है। विस्थापन के नाम से इनको जो अधिकार मिलना चाहिए था, जो ज़मीनें इन्होंने दी थी उसका जो अधिकार मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। ये सारी चीज़ें हैं, और स्मार्ट सिटी के नाम से इनके घर को तोड़ा गया। और हमने अबुआ बिहान के माध्यम से आपको दिखाया था कि कुछ लोगों के घरें टूटी थी, और बहुत सारे लोग संवेदना को ही प्रकट किए थे। बहुत सारे विधायक वहां पर देखने गए थे, संवेदनशीलता से इनकी बातों को समझने का प्रयास भी किए थे। आने वाले वक्त में देखना है कि क्या इनको अधिकार मिलता है, जिस अधिकार की ये बात कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये इनका अधिकार है। और अगर अधिकार है तो आज़ादी के 75 साल के बाद भी क्यों इनको अधिकार नहीं मिला। आइए हम देखेंगे आने वाले वक्त में क्या होता है। सहयोगी संजू मिंज के साथ रांची के बिरसा चौक से अजय टोप्पो का जोहार। धन्यवाद।